देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर सी दोनों किस में है, ए बी के बिटवीन यहाँ पे सीरीज में है। इनका नेट सप्लाई वोल्टेज दे दिया है V इक्वल टू 10 साइन 10 का पावर 4 t प्लस 30 डिग्री। देन फाइंड आउट XC। XC क्या बोलते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, Z को बोलते हैं इम्पीडेंस, I नॉट पिकर करंट। ये I क्या, इसके लिए दोनों के लिए करंट इक्वेशन, करंट का क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज का इक्वेशन, कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज का। ध्यान से समझे। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ V इक्वल टू 10 साइन 10 का पावर 4 इंटू टी प्लस क्या है 30। एक इक्वेशन लिखेंगे जिससे हम कंपेरिजन करेंगे। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी प्लस 5। तो ओमेगा इंटू टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 का पावर 4 इंटू टी, टी से टी क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 10 का पावर क्या मिला 4। फर्स्ट XC को देखिए, XC इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन ओमेगा टी होता है। ओमेगा की वैल्यू कितना है 10 का पावर 4, C की वैल्यू कितना है 25 इंटू 10 का पावर माइनस, क्योंकि माइक्रो फैरेड में, इसमें है माइक्रो फैरेड। अब आप यहाँ देखें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया 10 का पावर 6 और यहाँ हो गया 10 का पावर 4 इंटू 25। 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 10 का पावर 4 आपली 25 2 बच जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 100 अपॉन 20 कितना जाएगा, यानी XC आ रहा है कितना 4 ओम। कितना आ रहा है 4 ओम आ रहा है XC को क्या बोलेंगे, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। यानी XC आपका कितना आ गया, XC इक्वल टू 4 ओम आ गया। ठीक है, पहला का आंसर मिला। अब क्या पूछ रहा है हमारा, इम्पीडेंस। क्या पूछ रहा है, इम्पीडेंस। सेकंड में इम्पीडेंस को आप समझे, इस न्यूमेरिकल को आप लगा लेंगे तो R और C सीरीज से जितने भी न्यूमेरिकल आपके आएंगे आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ इसमें पूछ दिया गया है। सेकंड में समझे, यहाँ पे इम्पीडेंस फाइंड करना। वैसे डायरेक्ट हम इम्पीडेंस का फार्मूला रख लेंगे, इम्पीडेंस इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। R कितना है 3 का स्क्वायर प्लस XC कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। यहाँ रूट लगाएंगे, 3 का क्या हो जाएगा 4 जा, ऐड करेंगे तो रूट 20 कितना आ जाएगा ओम आएगा ना, 5 ओम कितना आया 5। कैसे इम्पीडेंस निकला था यहाँ समझे, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट सेम फेज पर थे, इतनी बात आ रहा है। और कैपेसिटेंस का वोल्टेज, π/2 फेज, π/2 फेज क्या कर रहा है, लैक्स कर रहा है। अब V नॉट C को आप लिख सकते हैं I नॉट इंटू XC। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। V नॉट इंटू R को आप लिख सकते हैं I नॉट इंटू R। I नॉट कॉमन लेंगे तो Z में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको आप क्या मान लेंगे V नॉट, और ये क्या है आपका ये जो V नॉट है, इन दोनों के बिटवीन का रिजल्टेंट है। तो ये जो है V नॉट लाइज करता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यानी यहाँ हमने क्या लिखा पाई। तो इसके और इसके बिटवीन के एंगल को हम क्या कहेंगे पाई। यह 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। ठीक, तो यहाँ इम्पीडेंस इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस जितना इधर XC होगा उतना इधर XC होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये XC हो गया।
और ये क्या हो गया, आर हो गया, तो आर का स्क्वायर प्लस कर देंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला मिलेगा इम्पीडेंस का। कब, जब प्योर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट हो तब। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, यानी आपका नोट हो गया। अब आप देखें एक्सी और इम्पीडेंस की वैल्यू, इसको मैं मिटा देता हूं, और एक्सी कितना आया है 4, कितना आया है 4। तो फर्स्ट में हम लोग का एक्सी कितना आ गया 4 ओम, सेकेंड में हम लोग का इम्पीडेंस कितना आ गया 5 ओम। अब थर्ड देखिए क्या पूछ रहा है, पीक करंट। क्या पूछ रहा है, पीक करंट। तो पीक करंट को ध्यान से समझें, यहाँ पर थर्ड पॉइंट को समझें। थर्ड पॉइंट इधर आपका क्या है, V नॉट रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट सेम पेज पर है, बताएं, और कैपेसिटेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या करता है, क्या करता है, करंट से π/2 फेज इंडक्टेंस का वोल्टेज, कैपेसिटेंस का वोल्टेज लैग्स करता है, या रेजिस्टेंस के वोल्टेज और कैपेसिटेंस के वोल्टेज में कितना फेज एंगल है, π/2। इसे बात समझ में आया। दोनों का रिजल्टेंट हमने ले लिया V नॉट, क्या ले लिया, V नॉट ले लिया। ठीक, इधर आपका क्या मिलेगा बताओ, V नॉट C मिलेगा, मिलेगा ना, तो V नॉट C मिल गया, और इधर क्या मिल गया, V नॉट R मिल गया। तो V नॉट इज इक्वल टू रूट V नॉट R का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, V नॉट C का होल स्क्वायर, होगा ना। अब V नॉट इज इक्वल, V नॉट R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I नॉट इंटू R, लिखेंगे, और V नॉट C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I नॉट इंटू, लिखेंगे ना। अब आप ध्यान से देखें, V नॉट इज इक्वल टू रूट I नॉट इंटू R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस V नॉट C इज इक्वल टू I नॉट इंटू X, ये आप लिख सकते हैं, बताएं, I नॉट का स्क्वायर, I नॉट का स्क्वायर, I नॉट का स्क्वायर, बाहर लेंगे तो रूट से क्या हो जाएगा, I नॉट, रूट के अंदर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X, यहाँ क्या मिला V नॉट, तो V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए V नॉट अपॉन I नॉट के रेशियो को ही आप क्या कहेंगे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस पता है, V नॉट पता है, यहाँ से इक्वेशन में कितना है 10 है, तो हम लिखेंगे इम्पीडेंस इज इक्वल टू V नॉट अपॉन I नॉट, I नॉट को इधर लाने इज इक्वल टू V नॉट अपॉन क्या मिल जाएगा, तो V नॉट कितना हो जाएगा, और इम्पीडेंस कितना है, कितना जाएगा 2 एम्पियर, यानी पीक करंट कितना मिल गया 2 एम्पियर। नोट करें, नोट हो गया। तो पीक करंट यानी थर्ड में हम लोग का पीक करंट I नॉट इज इक्वल टू कितना मिला 2 एम्पियर, कितना मिला, यहाँ से हम लोग इक्वेशन ये थे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इनटू t प्लस 30 डिग्री से कंपैरिजन किया, तो V नॉट की वैल्यू कितना मिल गया 10 वोल्ट मिल गया। ठीक है, तो थर्ड में हम लोग का पीक करंट भी फाइंड हो गया। अब करंट देखा जाए, क्या देखा जाए, तो ध्यान दीजिए इस रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेज पे होता है, यानी फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 डिग्री। बट कैपेसिटेंस में ध्यान दें, कैपेसिटेंस में करंट लीड्स करता है और कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या करता है π/2 पे लैग करता है। यानी करंट अगर यूं है तो वोल्टेज कैपेसिटेंस का किधर होगा, इधर होगा। बात समझ में आया, दोनों के बीच फेज एंगल कितना होगा π/2, π/2 को और क्या बोल सकते हैं आप 90। ठीक है, तो यहाँ से पहले फाइंड करें आप I,
क्या फाइंड करेंगे? आई। तो आई के लिए इक्वेशन लिखेंगे आई इक्वल टू फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आई इक्वल टू आप लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी यहाँ पर। और वी नॉट का इक्वेशन दिया है आपका v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी प्लस 5। तो 5 की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। 5 की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो ध्यान समझें, करंट के लिए हम देखते हैं ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमने देखिए आप इसको आप क्या कहेंगे? 5 कहेंगे। ये क्या है आपका? 5। पहले 5 को फाइंड कर ले। तो यहाँ पर tan 5, अब tan 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर v नॉट c और बेस क्या है? v नॉट r। समझ में? v नॉट c को और क्या लिख सकते हैं? i नॉट इंटू v नॉट r को क्या लिख सकते हैं? i नॉट इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा। x कितना आया है? 4 आया है। r कितना है? 3। तो tan 5 की वैल्यू आ गया 4/3। तो 4/3 को बोलेंगे tan 53, tan 50 यानी 5 की वैल्यू कितना आ गया? 53 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 53। ठीक है। तो अब यहाँ पर ओमेगा टी ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट करें। ओमेगा टी के यहाँ पर लिखेंगे 10 का पावर 4 इंटू टी प्लस कितना है? 30 और ये क्या है? प्लस 53 ऐड करें कितना हो जाए? आई इक्वल टू आई नॉट साइन 10 का पावर 4 इंटू टी कितना होगा? प्लस 83 डिग्री। और आई नॉट की वैल्यू कितना आया है? 2 एम्पियर। आई इक्वल टू 2 साइन 10 का पावर 4 इंटू टी प्लस 83 डिग्री। ये मिल गया आपको नेट करेंगे। क्या मिल गया? नेट करेंगे। ये आई मिल क्या मिल गया? नोट कर। फोर्थ हो गया। ठीक है। फिफ्थ को समझें। फिफ्थ को समझें। अनुज, प्योर रेजिस्टेंस में हमने यहाँ पर हिंट दिया है। प्योर रेजिस्टेंस में जब हमने देखा था तो करंट और वोल्टेज सेम फेज पर थे। तो जो इक्वेशन करंट का होगा वही इक्वेशन वोल्टेज का होगा। तो आप क्या लिखेंगे? वी आर यानी रेजिस्टेंस के लिए वी नॉट साइन जितनी वैल्यू दिया है उसको यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। 10 का पावर 4 टी प्लस 83। अब वी नॉट की वैल्यू कितना दिया है? कंपेरिजन करेंगे कितना मिलेगा? 10। तो भी रेजिस्टेंस के लिए देखें इक्वेशन 10 साइन 10 का पावर 4 टी प्लस कितना मिला? 83। बात समझ में आया? बता मैं अब 6 पॉइंट देखेंगे हम लोग किसके लिए? कैपेसिटेंस के लिए। वोल्टेज का इक्वेशन इसे मिटा दूं। 6 पॉइंट देखें समझे। 6 में पूछ रहा है कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज का इक्वेशन। तो हमने देखा वी सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। ये वैल्यू फिट करें। ओमेगा टी के जगह पर लिखेंगे 10 का पावर 4 टी प्लस कितना है? 30 डिग्री। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ करंट है और ये क्या है? कैपेसिटेंस का वोल्टेज है। तो यह करंट से π/2 फेज क्या करता है? प्लस करता है। कौन? कैपेसिटेंस का वोल्टेज। तो यहाँ आप लिखेंगे -5
क्या लिख देंगे माइनस, ये बात समझ में आ रहा ना। तब पाई इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे लैक्स करता है कैपेसिटेंस का वोल्टेज करंट से सीरीज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे VC यानी वोल्टेज किसके लिए, वोल्टेज का इक्वेशन कैपेसिटेंस के लिए V नॉट साइन 10 का पावर 4t। ठीक है, आएगा समझ में। आप ध्यान दीजिए 1 सेकंड, करंट से क्या करता है आपका, ये लैग्स करता है कितना, पाई बाई 2 पे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 का पावर 4t प्लस कितना था 83 ना, 83 डिग्री से या 90 डिग्री क्या करेगा, लैग्स करेगा। 90 डिग्री क्या करेगा, लैग। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 आएगा ना, तो -7। अब V नॉट की वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 साइन 10 का पावर 4t माइनस, ये बात समझ में आया। तो कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज का इक्वेशन, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज का इक्वेशन, और ये करंट यहाँ से कितना जाएगी, I = 2 साइन 10 का पावर 4t प्लस 83 डिग्री, ये यहाँ से जाएगा। तो इसमें रेजिस्टेंस में ये करंट और वोल्टेज सेम फेज पर होंगे, बट इससे 90 डिग्री कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या करेगा, लेफ्ट करेगा। बात समझ में आया, नोट कर। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर V नॉट और ये यहाँ पर भी V नॉट, ये किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए है, और ये किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। और यहाँ पर जो V नॉट है पीक वोल्टेज, वह दोनों के लिए कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं इक्वेशन। तो V नॉट = यहाँ पर हम लिखेंगे V नॉट = I नॉट × R। I नॉट कितना है, 2 एम्पियर निकाला था ना, यस सर। I नॉट हमारा 2 एम्पियर था, यहाँ देखिए I नॉट 2 लिखा, और R की वैल्यू कितना है, 3 2 जा, तो यहाँ पर 6 आएगा। कितना आएगा, 6। यहाँ पर V नॉट किसके लिए है, कैपेसिटेंस के लिए। तो V नॉट = I नॉट × X। I नॉट पीक करंट कितना निकाला था, 2 एम्पियर ये, और X कितना आया है, 4। तो 4 2 जा 8। अब सही, अब सही कर